नमस्कार पढ़ाकों। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र या जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 1 में सही जोड़ी बनाइए को सॉल्व करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो पहला है धारा घनत्व का मात्रक। तो पहले धारा घनत्व को समझते हैं। किसी चालक माध्यम के भीतर स्थित पृष्ठ के किसी चालक माध्यम के भीतर स्थित पृष्ठ की लंबवत दिशा किसी चालक माध्यम के भीतर स्थित पृष्ठ की लंबवत दिशा के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व बराबर, तो यहाँ से परिभाषा से निकल आया, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और क्षेत्रफल का सही मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ से सेकंड नंबर आ जाएगा एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। सेकंड नंबर है विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। सेकंड नंबर विद्युतशीलता का मात्रक। तो विद्युतशीलता का आपने निर्वात में विद्युतशीलता का मान तो याद ही किया होगा, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहीं से हमको मात्रक भी मिल जाता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरा परावैद्युतांक का मात्रक। तो परावैद्युतांक होता है माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अब चाहे माध्यम की विद्युतशीलता हो उसका मात्रक जो भी होगा और चाहे निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों समान ही होंगे मात्रक, तो आपस में कट जाएंगे, तो इसका मात्रक होगा ही नहीं और ये मात्रकहीन राशि है, तो परावैद्युतांक का कोई नहीं होगा। तीसरा। चौथा नंबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर होता है बल बटे आवेश। तो बल का होता है मात्रक न्यूटन और आवेश का होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा आंसर, न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। पांचवा हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है E डॉट यस। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो आपको मिल ही गया, न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्र इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहाँ है, 5वें नंबर का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 6वां नंबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, पहले विद्युत द्विध्रुव को समझ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव होता है परिमाण में समान लेकिन विपरीत आवेश जब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से आवेश का होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा आंसर। 7वें नंबर पे आता है बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक।
बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक। वैसे तो यहीं पर सातवें का आंसर मिल जाता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं और टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E, तो P होता है यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण, अभी जो निकाले हैं उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ से। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर हो जाएगा, गुणे यहाँ से हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, जो कि होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से कूलाम कट जाएगा, मीटर न्यूटन आ जाएगा आंसर, न्यूटन मीटर वही यहाँ से आंसर। तो दूसरी जोड़ी भी देख लेते हैं। तो यहाँ से इसका पहला आ जाएगा, दूसरी जो जोड़ी है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण बराबर होता है Q बराबर प्लस माइनस, यानी क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होगा। किसी वस्तु में आवेश न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होगा। तो यहाँ से यही होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला आवेश का क्वांटीकरण प्लस माइनस, यानी ये मिल जाता है पहला। दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को हमने कुछ देर पहले ही सॉल्व किया था यहाँ पर। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे दूरी। तो Q गुणे दूरी, अब दूरी कितनी कुछ भी हो सकती है, तो दूरी को मान लेते हैं 2a है, या फिर d भी हो सकती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो किताब में कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ से आप आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पास 2a से सेट हो रहा है दूसरे नंबर का। तीसरा हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पास एक फार्मूला देखे थे, F/Q होता है। तो F का जो फार्मूला होता है यहाँ से वो होता है 1/4πε0 गुणे Q/r², और बटे यहाँ से पूरे का Q, तो ये Q से Q कट जाएगा, आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो इसको आंसर देख लेते हैं यहाँ से। तीसरे का आ जाएगा ये घा। चौथा था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स भी देखे थे यहाँ पास E.ds, तो वहीं से आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का, तो चौथे का। पांचवा होता है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब यहाँ से जो P क्रॉस E हमने देखा था बल आघूर्ण का, जो टाउ बल आघूर्ण का देखा था P क्रॉस E। अब P क्रॉस जब क्रॉस हटता है तो P E, जो PE और साइन थीटा लगता है। तो ऐसे P साइन थीटा देख लेते हैं आंसर। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण का PE साइन थीटा। छठवां नंबर है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हरदम शून्य होती है, क्योंकि चालक कोई भी हो, जो उस चालक के बाहरी सतह पर आवेश होता है, अंदर तो कुछ होता नहीं। और यहाँ पर जो भी बल लगेगा इसके द्वारा प्रतिकर्षण का, वो जीरो हो जाता है। पूरे इस तरह आवेश स्थित होता है कि वो दूसरे को इक्विलिब्रियम कर देता है, बराबर कर देता है, जिसके कारण उसका अंदर बल एक भी नहीं लगता, तो शून्य लगेगा। तो छठवें का आंसर हो जाएगा शून्य। और सातवां है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका फार्मूला होता है -PE कॉस थीटा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, आप इसे यूँ से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो आपको बताना चाह रहा था मैं, वो था कार्य का फार्मूला होता है PE 1 - cos थीटा। तो देख लेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का जो कार्य का फार्मूला होता है वो भी कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, तो उसको यहाँ से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।